हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली। तो चलिए, आप सबको यहाँ पे पता है कि हम जो है एसएससी के क्लास यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। एसएससी जीडी का जो कि हमारा यहाँ पे फरवरी में एग्जाम होने वाला है, जो कि आप सबके यहाँ पे आप सबको पता है। और यहाँ पे क्लास हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमारा क्लास जो है आज का 39वां क्लास है और एक और क्लास कराएंगे, जिसके बाद यहाँ पे हमारा 50 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। जो कि यहाँ पे 50 से जो लोग यहाँ पे कंप्लीट देख लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं 50 क्लास को, तो वहाँ पे आप सबको यहाँ पे जीडी का जो भी एग्जाम यहाँ पे होने वाला है 2025 में या फरवरी में आप सबका एग्जाम होने वाला है। आप सबको पता है कि फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए यहाँ पे जीके जीएस एक भी नहीं छूटेगा। जो लोग यहाँ पे हमारा 50 क्लास यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं, तो एक भी जीके जीएस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन करके आएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ मैं बता दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं आप सबके लिए करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले ये बात बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पे अभी चैनल पे हमारा पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे, लाइक करके और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कमेंट करके यहाँ पे क्लियर करेंगे, कि अगर आपने यहाँ पे कहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो, तो और कौन सा चीज का तैयारी कर रहे हो और कहाँ से आप तैयारी करो, ये चीज आपको कमेंट में करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सबके इसको स्टार लगाकर नोट भी कर सकते हैं, ये आप सबके लिए बहुत काम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे आप सबके जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किसके परिक्रमा के कारण पृथ्वी का जो कि जो कि परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। यहाँ पे किसके परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा के कारण कौन परिक्रमा करता है कि पृथ्वी का ऋतु, मतलब कि यहाँ पे मौसम चेंज होता है, पृथ्वी पर परिवर्तन होता है। ये पूछा गया कि परिवर्तन होता है किसके कारण मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। तो सूर्य के, या फिर जो पृथ्वी, या फिर चंद्रमा का, या फिर ग्रह के, ठीक है। तो किसके परिक्रमा के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के परिक्रमा के कारण जो होता है, पृथ्वी के परिक्रमा के कारण यहाँ पे पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है। और ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और देखिए पृथ्वी के परिक्रमा के कारण और जो कि अक्षीय झुकाव के कारण, जो कि आप सबको पता है कि पृथ्वी हमारा जो झुकाव है, ठीक है, झुका हुआ है और झुकाव है, और कितना झुकाव है आप सबको यहाँ पे कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि पौधे जो होते हैं, पौधे नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन को किस रूप में, ठीक है, किस रूप में प्रयोग करते हैं, ये पूछा गया। प्रयोग करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्राइड में, ठीक है, या फिर नाइट्रेट में, या फिर हो जाएगा जो कि न्यूक्लियर एसिड में, या फिर हो जाएगा गैस के रूप में। किस रूप में, मतलब किस रूप में पौधे नाइट्रोजन को प्रयोग करते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे राइट आंसर प्रयोग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाली प्रथम देश कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है कि कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, उपग्रह छोड़ने वाले, ठीक है, छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है, ठीक है, प्रथम देश कौन सा है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में अमेरिका है, या फिर जापान है, या फिर रूस, या फिर जगह चीन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने कृत्रिम उपग्रह को छोड़ा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा रूस। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम देश जो है यहाँ पे अपना उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह छोड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम पूछा गया तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। यहाँ पे पूछा गया है कि तारों का रंग किस पर, ठीक है, किस पर निर्भर करता है। यहाँ पे तारों का रंग जो होता है किस पर निर्भर करता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में प्रकाश पर, या फिर ताप पर, या फिर दूरी, या फिर द्रव्यमान पर। तो यहाँ पे तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। किस पे, ताप पर निर्भर करता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे कर चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं
पांचवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा विटामिन जंतुओं को अपने आप बनाता है, ठीक है, बनता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा विटामिन विटामिन जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं में अपने आप बनता है, ठीक है, अपने अपने आप बन जाता है, ठीक है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है या लेने का, उस विटामिन को लेने का जरूरत नहीं है। इसमें पूछा गया कि कौन सा विटामिन जो है अपने आप जंतुओं में अपने आप बन जाता है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में विटामिन B2 या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन 12 या फिर विटामिन ई, कौन सा विटामिन है जो जो जंतुओं में अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन 12 जो है ये जंतुओं में अपने आप बन जाता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आया था। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रिंस, ठीक है, प्रिंस ऑफ, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में, ठीक है, भारत में पहली बार, ठीक है, पहली बार कब आया, ठीक है, पहली बार कब कब आया ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1921 में या 1911 में या फिर 1921 में या फिर 1931 में या फिर 1941 में। तो क्या पूछा गया, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आया था। तो यहाँ पे आप सबको पूरे यहाँ पे हो जाएगा, वैसे तो हो जाएगा 1921 में, लेकिन पूरा जब जो एग्जैक्ट पूछेगा तो यहाँ पे 17 को, ठीक है, 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1921 को भारत आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आया था, 17 नवंबर 1921 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया भारत का प्रथम ही जो कि इतिहास पुस्तक किसने लिखा था। यहाँ पे आर्थिक इतिहास, ठीक है, भारत का आर्थिक, ठीक है, आर्थिक इतिहास, ठीक है, आर्थिक इतिहास पुस्तक, ठीक है, पुस्तक किसने लिखा, ठीक है, किसने लिखा ये लिखा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि हेरोडोटस ने या फिर अरस्तु ने या फिर जगह कि RC दत्त ने या फिर जगह प्लूटो ने। किसने भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा था, ये पूछा गया कि भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा था, पुस्तक किसने लिखा था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे किसने ठीक है, यहाँ पे RC दत्त ने, ठीक है, किसने लिखा था, RC दत्त ने जो कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक लिखा था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से। यहाँ पे पूछा गया है कि तीन कठिया, ठीक है, तीन कठिया व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था का संबंध, ठीक है, संबंध किस आंदोलन से है, ठीक है, किस आंदोलन से है ये पूछा गया। जो कि तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है। फर्स्ट ऑप्शन में असहयोग आंदोलन या फिर जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर जगह चंपारण आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन से। तो तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन कठिया व्यवस्था किस आंदोलन से है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा चंपारण आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, के लेखक कौन है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि विष्णु शर्मा या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर जगह APJ अब्दुल कलाम या फिर जगह यहाँ पे जो कि वेलेंटाइन सिलोन, ठीक है, सिरलो, ठीक है, तो यहाँ पे सिरलो लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेलेंटाइन, ठीक है, सिरलोन, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके जीडी का, ठीक है, जो कि बहुत बार पूछा गया चौसा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है,
किस नदी के किनारे हुआ था, किसके बीच में हुआ था, किस नदी पे हुआ था, ये भी पूछा जाता है। नदी के किनारे हुआ था, ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि चंबल नदी, रावी नदी, या फिर कर्मनाशा नदी, या फिर भागीरथी नदी के किनारे। तो यहाँ पे चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, ये पूछा गया है। और किसके किसके बीच में हुआ था, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, किसके बीच में हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पे किस नदी के किनारे हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पूछा गया है समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पूछा गया कि समाचार, ठीक है, समाचार पत्र किस, ठीक है, किस अनुसूची, ठीक है, किस सूची के तहत, ठीक है, अनुसूची नहीं, किस सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में संघ सूची, या फिर राज्य सूची, या फिर समवर्ती सूची, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमसे क्या पूछा गया कि समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत यहाँ पे हमारा आता है समाचार पत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया विश्व में मक्खन, ठीक है, मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यहाँ पे विश्व में पूछा गया, विश्व में मक्खन, ठीक है, मक्खन का सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, उत्पादक देश कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन है भारत है, या फिर चीन, या फिर रूस, या फिर अमेरिका। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व में मक्खन उत्पादन में सबसे पहला बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है जो सबसे ज्यादा मक्खन उत्पाद करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा रूस हो जाएगा, ठीक है, रूस में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक होता है यहाँ पे मक्खन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया हरियाणा में प्रवाहित होने वाली मात्र एक नदी कौन सी है, ठीक है, एकमात्र नदी कौन सा जो कि हरियाणा में प्रवाहित होती है, हरियाणा में प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित होने वाली, ठीक है, होने वाली एकमात्र नदी, ठीक है, एकमात्र नदी कौन सा है, ठीक है, नदी कौन सी है, ये पूछा गया, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, या फिर घग्गर नदी, जो हरियाणा में सिर्फ प्रवाहित करती है, एक ही मात्र नदी है हरियाणा के लिए, ठीक है। तो वो कौन सी नदी है जो हरियाणा में मात्र एक नदी है जो प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी जो है यहाँ पे हरियाणा में प्रवाहित होती है। राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि त्योहारों का नगर, ठीक है, नगर किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है। ये स्टार लगा के नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे फरवरी में, ठीक है, 2025 के फरवरी में, अभी के फरवरी में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में दिया होगा हरिद्वार को, या फिर काशी, या फिर जगह की मनाली, या फिर जगह जो कि मदुरै, ठीक है, मदुरई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा गया है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। और मदुरई कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि त्योहारों का नगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जीवन रक्षक, ठीक है, रक्षक धातु किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहा जाता है, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि यूरेनियम को, या फिर हो जाएगा रेडियम को, या फिर प्लूटोनियम को, या फिर हो जाएगा पारा को। तो क्या पूछा है कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है ना, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। और पारा तथा चांदी को भी कहा जाता है, ठीक है, पारा को चांदी, तीव्र चांदी कहा जाता है, ठीक है, पारा को क्या कहा जाता है, तीव्र चांदी कहा जाता है, ठीक है।
तीव्र, यहाँ पे तीव्र चांदी कहा जाता है, पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि नेशनल पुलिस एकेडमी, ठीक है, एकेडमी कहाँ पर है, कहाँ है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन भोपाल में, इलाहाबाद में, चेन्नई में, या फिर हो जाएगा हैदराबाद में। तो नेशनल पुलिस एकेडमी पूछा है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी है, जो कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया, देश में नगरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है। यहाँ पे पूछा गया कि भारत में नहरों द्वारा, ठीक है, नहरों द्वारा सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई किस राज्य में होता है। ठीक है, सिंचाई किस राज्य में होता है, किस राज्य में होती है, ये पूछा गया। तो और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में केरल में, गुजरात में, या उत्तर प्रदेश, या फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो नहरों में, ठीक है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है किस राज्य में होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है। भारत में सबसे, जो कि भारत में नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई किस राज्य में किया जाता है, तो यूपी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि शिमला समझौता कब हस्ताक्षर हुआ। यहाँ पे पूछा गया है कि शिमला समझौता, ठीक है, समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, कब हस्ताक्षर हुआ, ये पूछा गया, हस्ताक्षर कब हुआ था, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 1948 में, या फिर 1968 में, या फिर 1972, या फिर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ठीक है, तो शिमला समझौता पूछा गया है कि शिमला समझौता जो है, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 1972 ईस्वी में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। यहाँ पे पूछा गया संसार के, ठीक है, संसार के सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, बोली जाने वाली भाषा कौन है। ठीक है, भाषा कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हो कि हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, या फिर हो जाएगा मंदारिन, या फिर चीनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो संसार का, विश्व में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा अंग्रेजी भाषा है। सेकंड यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा जो है विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। और दूसरी नंबर पे कौन सा है, दूसरी भाषा में हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है दूसरी पे, ठीक है, दूसरी भाषा है, ठीक है, विश्व का जो सबसे ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि विश्व मानसिक व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानसिक, ठीक है, मानसिक स्वस्थ, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि 10 जुलाई को, 10 अगस्त को, 10 अक्टूबर को, या फिर हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो हमसे क्या पूछेगा, विश्व मानसिक व्यवस्था जो कि विश्व मानसिक जो कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 अक्टूबर को। ठीक है, 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल गार्डन, ठीक है, गार्डन कहाँ पर, ठीक है, कहाँ अवस्थित है, ये पूछा गया, कहाँ अवस्थित
अवस्थित है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि लाल किले में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में, या फिर हो जाएगा लोर्ड्स टेम्पल में, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुगल गार्डन कहाँ पे अवस्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में, जो कि मुगल गार्डन है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं एक 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है होम्योपैथी की खोज किसने की थी। यहाँ पे पूछा गया होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी की खोज किसने की, ठीक है, किसने की थी ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि हैंसन ने, या फिर हो जाएगा हैनीमैन ने, या फिर हो जाएगा कि वाल्डेयर ने, या फिर हो जाएगा जॉर्ज सॉल्क ने, ठीक है। किसने हेमोपैथी जो कि होम्योपैथी का खोज किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हैनीमैन ने होम्योपैथी का खोज किया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि मैं आप सबको बता देता हूं थोड़ा सा इसमें, ठीक है। यहाँ पे हाँ, शिमला समझौता के विषय में, शिमला समझौता के विषय में, जो कि इस टाइम जो हमारा कब हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और इस टाइम के पूछ देगा कि इस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पीएम कौन था इस टाइम पे, भारत का पीएम कौन था, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लगा के स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी, ठीक है। यहाँ पे बात पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो 1972 के टाइम में पीएम कौन था, इंदिरा गांधी थी, जिसने शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा बहुत। और यहाँ पे सटीक डेट भी पूछ दिया जाता है, तो 2 जुलाई को, ठीक है, 2 जुलाई हो जाता है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं, तभी आपको यहाँ पे 2 जुलाई को, ठीक है, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता पे हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप सबको ये इसको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन, मैंने आप सबको यहाँ पे 22 क्वेश्चन करा दिया, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस ये क्वेश्चन है, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आप सबको 2025 फरवरी में आप सबको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे जीके जीएस। अगर यहाँ पे मैं आप सबको 50 क्लास कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पे 50 क्लास कराऊंगा, जो कि यहाँ पे 49 क्लास यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, एक क्लास बचा है, जो कि यहाँ पे 50 कंप्लीट होगा। अगर आप यहाँ पे 50 क्लास अटेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप 20 क्वेश्चन यहाँ पे काउंट किए आएंगे, या 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, जो लोग अभी तक यहाँ पे वीडियो हमारा पहली बार देख रहे होंगे, तो आपको जाना है हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको मिलेगा एसएससी जीडी 2025 कांस्टेबल 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें के पूरे 50 वीडियो ऐड है। वहां से आप सबको पूरे वीडियो 50 देख लेंगे, तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो चलिए, आज की क्लास हमारा यहीं तक रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।